गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज यू मीट पर। आज हमने जो पिछला साइंस का टॉपिक किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, हमने पहले किया था क्या कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, पहले उसका रिवीजन लेकर के उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। केमिकल रिएक्शन हमने क्या कहा था कि होने वाले केमिकल चेंज को, क्या कहा था हमने कि जो भी केमिकल चेंज होता है ना, उस केमिकल चेंज को एज ए सिंबल लिखना, एज ए सिंबल लिखना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंज को एज ए केमिकल सिंबल के रूप में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। तो टाइप कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शन के, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा टाइप होता है नेक्स्ट टाइप हमारा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा होता है रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है हमारा टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सबसे लास्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे इनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, हमें क्या पढ़ना है कौन से टाइप की रिएक्शन में होता क्या है। तो शुरू करते हैं हम कि क्या क्या होता है इस एक एक का विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली हमने रिएक्शन की है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या की हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा क्या ऐसी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, दो रिएक्टेंट, वो रिएक्शन दैट रिएक्शन टू रिएक्टेंट in this two reactant react each other. Two reactant react each other and make new product कौन सी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, मेक न्यू प्रोडक्ट या प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने लिया कॉपर। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखो हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, एक कॉपर लिया है, दूसरा ऑक्सीजन लिया है, इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, मैग्नीशियम की। इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप हम करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, विघटित होना, है ना। मतलब क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या होगा,
रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा, रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर के प्रोडक्ट देगा, 2 या 2 से ज़्यादा भी दे सकता है। इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट डीकम्पोज, रिएक्टेंट डीकम्पोज। आपको याद होगा रिएक्टेंट वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्टेंट डीकम्पोज एंड प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या देते हैं, डीकम्पोज हो करके जब रिएक्टेंट देते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, कि जब एक रिएक्टेंट क्या हो, डीकम्पोज हो और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे। एग्जाम्पल हम करते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने किया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो किसको कहते हैं, लाइमस्टोन को कहते हैं ना। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लाइमस्टोन को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है बच्चों। जब हम इसको हीट करते हैं तो वो क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताइए। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम Ca सिंबल और CO3 क्या है, कार्बोनेट। जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका भी दूसरा नाम है क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। जो क्विकलाइम से सीधा ही फॉर्मूला पूछते हैं कि क्विकलाइम किसको बोलते हैं, तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये एक रिएक्टेंट दो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। एक तो क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या दे रहा है, गैस दे रहा है CO2, जिसको आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो प्रोडक्ट में वो क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को बेटा कई बार सीधा ही फॉर्म मतलब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कौन सी गैस निकलती है, विच गैस इवेपोरेट ऑन द हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या आंसर होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कौन सा लाइन बनता है, क्विक लाइन या स्लैक लाइन। तो कौन सा बनेगा, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये गया है फॉर्मूला। इसके बाद है लेड नाइट्रेट, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड, इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या है, इवेपोरेट होती है। गैस का हम बोलते हैं तब हमेशा यही बोलेंगे इवेपोरेट होती है, क्योंकि गैस जो है ना रिलीज होती है बबल्स के साथ रिलीज होती है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, गैस इवेपोरेट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या रिएक्शन लिए, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन रही है। देखो क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस रिएक्शन के एग्जाम्पल के अलावा भी पर्सनली रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड टाइप करते हैं। थर्ड टाइप हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, इसमें 2 फिनोमिना होंगे, ऐड ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ना, रिमूवल हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूव होना,
हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो जुड़ेगी किसी रिएक्टेंट के साथ और हाइड्रोजन रिमूव होगा। वो रिएक्शन कैसी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एग्जांपल हम लेते हैं, क्या किया मैंने, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन गैस के साथ करवा रही हूँ। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन गैस के साथ करवाती हूँ तो क्या होता है, कॉपर मिलता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल देता है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाने पे क्या होता है, कॉपर बनता है, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूविंग हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की रिमूव हो रहा है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में। तो इट मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, रीज़न आप समझ रहे हो, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला टाइप हम करेंगे जैसे रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ कंडीशन आप देख रहे हो क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में रिमूव होती है ऑक्सीजन। क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन में, रिमूव होती है क्या, ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है। जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। जैसे ये देख रहे हो, इसके बाद इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल। तो कॉपर जो बन रहा है किससे बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है। कॉपर किससे बन रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी और क्या बन गया, कॉपर बना। इट मीन्स इससे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन का। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है, कौन से रिएक्टेंट से बना है, हाइड्रोजन गैस से बना है। हाइड्रोजन में जब एडिशन हुआ ऑक्सीजन का तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इट मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में दो फिनोमिना हुए, कौन से, एक तो रिडक्शन, दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन हुआ, दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। रीज़न कभी भी ना ऐसा नहीं होगा बच्चों कि केवल ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो ही ना, क्योंकि ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है दूसरे के साथ ऐड होगी, है ना। तो हमेशा ही ये दो फिनोमिना हैं, ये जो घटनाएं हैं एक साथ ही घटित होती है। इस वजह से जब ये दोनों चीज़ें, दोनों फिनोमिना एक साथ हों तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब रिडक्शन, OX मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन। RED रिडक्शन, OX क्या है, ऑक्सीडेशन। मीन्स दो तरह की रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, एक तो रिडक्शन हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इस चीज़ को दोबारा से समझ लेते हैं। देखो क्या बोल रही थी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ऐड होगा किसका, ऑक्सीजन का। ऐड किसका होगा, ऑक्सीजन का, या फिर क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूव होगा किसका, ऑक्सीजन का, और ऐड किसका होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। किसका ऐड होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा। एग्जाम्पल हमने किया है,
कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने ली है हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवा रही हूँ, तो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। हाँ, इसमें ना बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार आता है कि आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये पहचानना आपको आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, या कॉपर का हो रहा है, या वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखोगे कि रिएक्टेंट किस किस में है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। प्रोडक्ट तो बन रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद क्या है, बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, वो तो बन चुका है। ऑक्सीडेशन होना था वो हो चुका है, उसके बाद वो बना है, रिडक्शन होना था हो चुका है, उसके बाद वो बना है। तो ये दोनों ऑप्शन आप पहले सिरे से खारिज कर दोगे, उसके बाद आप जो 2 ऑप्शन रहते हैं उनको देखोगे कि किसके साथ ऑक्सीजन हटी है, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। जैसे कॉपर ऑक्साइड से मैं देख रही हूँ, स्पष्ट मेरे को दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है और कॉपर बन रहा है। ऑक्सीजन हट रही है, इट मीन्स क्या होगा, मतलब रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन का, इट मीन्स क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है भाई, यहाँ H2 था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये दोनों घटनाएं हमेशा एक साथ होती है, तो इसीलिए मोस्टली रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ओनली ऑक्सीडेशन ना ही ओनली रिडक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप मैं करूँगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, पहले तो इस वर्ड को समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक को हटा करके दूसरा बैठ गया, एक को हटा करके क्या हुआ, दूसरा बैठ गया। अब डिस्प्लेसमेंट में 2 तरह का हो सकता है, एक तो होगा सिंगल और एक होगा डबल। क्या होगा, सिंगल और एक क्या होगा, डबल। सिंगल में क्या होगा कि आप बैठे हो डेस्क पे और आपके साथ दूसरा आपका फ्रेंड भी बैठा है, आप उठे, आपने अपने फ्रेंड को उठाया और आप उसकी जगह पे बैठ गए। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आपका फ्रेंड कहाँ बैठा है, आपने अपने फ्रेंड को उठाया और उसकी जगह पे आप बैठ गए। इट मीन्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, केवल एक ही पर्सन ने क्या किया, अपनी सीट चेंज की है। वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, सीट चेंज कर रहे हो, मीन्स आप फ्रेंड की सीट पे बैठ रहे हो, फ्रेंड आपकी सीट पे बैठ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि 2 फ्रेंड ने आपस में क्या की है, सीट एक्सचेंज की है। वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एटम्स क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपना स्थान जो है चेंज करते हैं, चेंज पोजीशन। एटम्स क्या करेंगे, चेंज इट्स पोजीशन। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, आयन एक्सचेंज इट्स पोजीशन। वो रिएक्शन कैसी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी, जिसमें क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल मैं लूँगी, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। डेफिनेशन हमने की है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि क्या होता है, क्या what happen when we dip an iron nail in copper sulfate solution। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ देते हैं।
बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं क्या कह रही हूँ, दो चीज़ें बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ आयरन नेल को मैंने डिप करके छोड़ा है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। मीन्स मैं रिएक्शन किसकी करवा रही हूँ, Fe की, आयरन की रिएक्शन करवा रही हूँ। किसके साथ करवा रही हूँ बच्चों, कॉपर सल्फेट के साथ करवा रही हूँ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ करवा रही हूँ। तो क्या होता है, तो होता है ये कि फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। मीन्स ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया था कॉपर सल्फेट का, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, टर्न हो जाता है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। मीन्स क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। इसके साथ क्या बनता है, कॉपर बनता है। देखो आपने क्या हुआ यहाँ, केवल सिंगल एटम क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। केवल क्या हुआ, सिंगल एटम डिस्प्लेस हुआ। कॉपर हटा, उसकी जगह क्या हुआ, आयरन आया। कॉपर हटा, क्या आया, आयरन आया। क्या बन गया, FeSO4 बन गया। केवल सिंगल एटम क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जब केवल एक एटम क्या कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड मैंने क्या बोला था, सेकंड बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला था बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन हमने अभी की है। क्या होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं अपना पोजीशन। आयन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं या अपना स्थान एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूँगी कि जब मैं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन Na2SO4, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रही हूँ। बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रही हूँ। तो क्या बनता है, तो बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। इसके साथ साथ बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बोल रही हूँ मैं, सोडियम सल्फेट लिया है मैंने, सोडियम सल्फेट क्या लिया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्शन करवा रही हूँ बेरियम क्लोराइड के साथ। बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड बन रहा है। पहले तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या अंतर लगेगा कि मैंने यहाँ सोडियम के साथ जब सल्फेट लगाया ना, तब तो मैंने क्या लगाया, Na के पैर में 2 लगाया। लेकिन मैंने जब यहाँ लिखा तो मैंने Na के पैर में 2 लगाया ही नहीं। क्या रीज़न है ना। तो पहले मैं इस रीज़न को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को करेंगे। देखो बच्चों, जब मैंने सोडियम के साथ सल्फेट लगाया, क्या लगाया, Na2SO4 लगाया, Na2SO4 लगाया। इट मीन्स क्या है, आपको पता होगा कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। याद होगा कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, पिछली क्लासेस में आप करके आई हो। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 की -2 होती है। क्या होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। और याद ये भी होगा कि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो एक की वैलेंसी दूसरे के पैर में आती है, एक की वैलेंसी दूसरे के पैर में आती है, अपना निशान छोड़ करके। अपना निशान जो भी प्लस का हो या माइनस का हो वो छोड़ करके क्या आती है, एक की वैलेंसी दूसरे के पैर में आएगी। मीन्स Na2 बनेगा और SO4 बनेगा। मीन्स क्या बनेगा, SO4 के पैर में आएगी Na की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी जो कि क्या है, 1 है। Na के पैर में सल्फेट की वैलेंसी जो कि 2 है, तो वो आएगी। अब 1 मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मैंने ये लिखा है, इट मीन्स मैंने इसका एक मॉलिक्यूल तो लिया ही लिया है, Na2SO4। मैं इसको इसलिए लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ जब मैंने बेरियम सल्फेट लिखा, BaSO4 लिखा, तो मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी 2 है, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी है +2 और सल्फेट की है -2। जब मैंने इनको एज ए फॉर्मूला लिखा तो इन दोनों के पैर में क्या आया, 2 आया, जो कि आपस में कट हो गया और फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4 बन गया। जबकि यहाँ मैंने जो लिखा सोडियम क्लोराइड,
तब मैंने 2 वगैरह कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी अभी मैंने बताई प्लस का 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? माइनस का 1 होती है। तो फॉर्मूला एक दूसरे की वैलेंसी पैर में आई, क्या बन गया? Na1Cl1। और अभी जस्ट मैं बता करके हटती हूँ क्या कि अगर 1 लिया है ना, 1 मैं ना भी लिखूँ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इनका सिंबल लिखा है इट मीन्स मैंने एक एक एटम तो इनका दिया ही है। ठीक है, तो ये तो होगी फॉर्मूले की बात कि मैंने फॉर्मूला क्यों चेंज किया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से रिएक्शन पे आते हैं कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब मैं बैरियम क्लोराइड के साथ करवाती हूँ ना, तो क्या बनता है? बैरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? बैरियम सल्फेट बनता है। अब बैरियम सल्फेट ना एक सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है? ऐसा सॉल्यूट है जो डिज़ोल्व नहीं होता। कैसा सॉल्यूट है? जो डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब अनडिज़ोल्व है। और अनडिज़ोल्व जो सॉल्यूट है ना, उस क्या होता है? वो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट होता है मीन्स प्रेसिपिटेट हम किसको बोलेंगे? कि ऐसा सॉल्यूट जो क्या हो? अनडिज़ोल्व हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? बैरियम सल्फेट बनता है जो क्या बनता है? एज ए प्रेसिपिटेट बनता है। और ये आप जानते हो ये एक साल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस रिएक्शन में देखो 2 आयन मीन्स सल्फेट और क्लोराइड, इन 2 आयनों ने अपनी पोजीशन क्या की है? एक्सचेंज की है। इसीलिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। इसके अलावा ये एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें क्या हो? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट बने, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? हीट देनी पड़े हमें। क्या देनी पड़े? हीट देनी पड़े। या हम क्या करें? किसी चीज़ को क्या करें? टेम्परेचर चेंज करें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट देते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने एक रिएक्शन ली थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे। हम क्या दे रहे थे? हीट दे रहे थे। हम इसको गर्म कर रहे थे और क्या बन रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था। इसके साथ साथ इवेपोरेट हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। बाहर से क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। इसलिए ये रिएक्शन कैसी हुई बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जिसमें क्या दें हम? हीट दें। वो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इससे एक बात और पता चलती कि हो सकता है कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा का एग्जाम्पल हो। इसके बाद लास्ट क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो बच्चों सीधा नेम से ही पूछ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें क्या हो? हीट प्रोड्यूस हो। क्या हो? हीट प्रोड्यूस हो। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कौन सा? कि रेस्पायरेशन किस टाइप की रिएक्शन है? इस टाइप रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किस टाइप की रिएक्शन है? तो रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन में आप जानते हो क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इसके साथ साथ एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है? क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो, हमने अभी बोला कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके अलावा क्या होता है? कंपोस्ट का बनना। ठीक है, फॉर्म कंपोस्ट या फॉर्म कंपोस्ट का क्या होना? डीकम्पोजिशन होना। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट।
डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट, ठीक है, या कह सकते हैं हर एक कचरे का, अवशिष्ट का, ग्रीन वेस्ट का क्या होना, सड़ना, गलना, डिकम्पोजिशन होना, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से हमने क्या की है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस की हैं विद एग्जाम्पल हमने ये सारी रिएक्शन की है। अब आप अपनी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करना और ये जितने भी एग्जाम्पल आप करो लिख करके याद करना, क्योंकि लिख करके ही केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद होंगी। इसके अलावा जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप फॉर्मूला गलत कर रहे हो या सही। तो ये लिख करके आप प्रैक्टिस करना और बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।